अब यहाँ तक क्या हो गया था, अपन ने एक्स को उठा के उधर पटक दिया, तो नहीं आर को उठा के उधर पटक दिया, एक्स अकेला रह गया। अब ये जो आर है ना, ये साइन थीटा से गुणा हो जाएगा। आर किससे गुणा हो रहा है, कुछ गलत, कुछ कठिन है ही नहीं। ये भाई साहब ये आर है ना, ये आर भाई साहब के हम के यहाँ बिठा लो यार, यहाँ बिठा लो यार, एक कुर्सी खाली हो तो साइन थीटा ना कर, बैठ जा, आजा हमारे देश, साइन थीटा के देश चला गया वो। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2r साइन थीटा बाई 2। अब तुमने कहा 2 कहाँ से आ गया यार, अब भैया 2 कहाँ से आ गया बे, तो हमने कहा भैया x तो 2 है ना, हम तुमको a से b तक की दूरी बतानी थी कि a से b की दूरी की आधी दूरी बतानी थी। अब तुमने कहा पूरी दूरी बता, तो दुगनी है ना दूरी, तो दू लगा दिया। अब उसमें क्या हो गया, उसमें क्या इतना। और ये L इजिक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला है, ये तो रेडियन है, और इसमें ये जो थीटा है ये रेडियन है, और ये जो थीटा है ये डिग्री है। समझ बात को, ये जो थीटा है ये रेडियन है, और ये जो थीटा है ये डिग्री है। जैसे कि कैसे होता, मान लो रेडियस 5 दी हुई तो ये 5 होता, और ये थीटा कितना होता, π/3 आ जाता। अगर 60 होता तो 60 होती ना अगर ये डिग्री, तो रेडियन में इसको π/3 इस तरीके से ऐसा लिखा जाता है। ठीक है भाई मेरे। अब मित्र तू देख डायरेक्शंस, अब तू कहेगा यार उत्तर देखूं, पूर्व देखूं, पश्चिम देखूं, दक्षिण देखूं, तो मैंने कहा तू वो बातें बाद में देखना, पहले इधर देख, इधर देख, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या नया है इसमें, इसमें कुछ नया नहीं है, बस सीधी बात यह है कि इसको पढ़ ले। क्या लिखा है, जिसके साथ एंगल हो वो बाद में लिखना है। फिजिक्स में जब डायरेक्शन लोकेट करते हैं ना कि वो बंदा उधर से उधर गया, क्या कह दी, किसने कह दिया 70 साउथ ऑफ ईस्ट गया वो, तुम्हें कैसे पता लगेगा वो बंदा कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाउ कैन यू फाइंड, तो कैसे फाइंड करेंगे, देख इधर, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, देख इसको, ये प्लेन है, तो ये प्लेन मतलब विमान वाला प्लेन नहीं है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ये 30 डिग्री। तुम बोलोगे किस पे बन रहा है ये, मैं बोलूँगा ईस्ट पे बन रहा है। ये किस पे बन रहा है, ईस्ट पे बन रहा है, ईस्ट पे बेस पे। तो अब तुमने कहा ये ईस्ट पे बन रहा है, तो जिस पे बनता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाद में। ठीक है, ये रहा ना, जिस पे बनता है उसको लिखना है बाद में, ईस्ट पे बन रहा है ईस्ट को बाद में लिख दो, ये रहा। और किन दोनों के बीच में बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ को पहले लिख दो, तो 30 डिग्री ऑफ 30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब ये 60 है, किस पे बन रहा है, ये नॉर्थ पे बन रहा है, ये नॉर्थ पे बन रहा है यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है, ये नॉर्थ पे बन रहा है, ये 60 वाला। तो अब नॉर्थ पे बन रहा है तो क्या होगा, ये 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई बात समझ में। इसी तरीके से इसको ले ले, ये रहा, ये 70 किस पे बन रहा है, ईस्ट पे बन रहा है, ईस्ट को बाद में ले लें, साउथ और ईस्ट के बीच में बन रहा है 70 साउथ ईस्ट, 70 साउथ ईस्ट। अब ये वाला ये किससे बन रहा है, साउथ पे बन रहा है, 20 ईस्ट साउथ, 20 ईस्ट साउथ। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में आराम से आ जाएगी। इसमें क्या है, अब ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, क्या है ये 10 डिग्री काय पे बन रहा है, काय पे बन रहा है, 10 डिग्री बन रहा है हमारा वेस्ट पे, तो वेस्ट को बाद में लिख दो पहले ही, WEST क्या बोल रहा हूँ, वेस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट, तो 10 नॉर्थ वेस्ट, 10 नॉर्थ वेस्ट, ये रहा 10 नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में, 80 वेस्ट नॉर्थ, 80 वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट बाद वो नॉर्थ बाद में आएगा, उस पर बन रहा है, वेस्ट पहले आ गया, आगे समझ में। ठीक है भाई मेरे, देख भाई सर्दियाँ आने वाली है ना, तो क्या खाएंगे अपन, गाजर का हलवा, वैसे ही हलवा है ये क्वेश्चन भी। कैसे, क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल। अब तू बोलेगा ये पार्टिकल कौन है, पार्टिकल मतलब कोई भी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट। अब बड़ी सी दुनिया में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट तो होगा ना यार, उसने पार्टिकल कह दिया एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि असली दुनिया में पार्टिकल
ट्रेवल करेगा उसको कौन ढूंढता बोल रहा है कहाँ ट्रेवल कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट देखिए समझ के कि मान ले तू है या मैं हूँ या कोई इंसान इस पृथ्वी पर है, वो यहाँ से सिर्फ यहाँ चला, यहाँ से सिर्फ यहाँ, ठीक है। अगर उसकी हाइट वो जितना बड़ा है उससे वो सिर्फ तो मान ले वो 5 फुट का आदमी है, वो 5 फुट ही चला तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। पर वो 5 फुट का आदमी 500 किलोमीटर चल गया पैदल यात्रा पे, तो फिर उसको अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। समझ रहे हो बात को। इस चक्कर में जैसे कि मान ले ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ था, यहाँ गिर गया, तो हर एक लकड़ी के टुकड़े हर एक पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस कवर करा, और ये वाला जो डिस्टेंस हो वो ये वाला डिस्टेंस ये तो कहीं हिला ही नहीं, समझ बात को। लेकिन अगर यही लकड़ी का टुकड़ा यहाँ गिरने की जगह गिरा, बम इसके नीचे फोड़ दी सूतली की कोठी, समझ बात को। अब अपन थोड़े कुछ तो भी इंसान है, अपन ने क्या करा, सूतली बम लिया, ले दिवाली भी आने वाली 2 महीने बाद, लिया सूतली बम, लगाई बत्ती, लगाई आग, और बम पटके ये गया धम बम वहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब बम फटके जब वो पहुँचा ना वहाँ हैं, बम अपना फुस हो गया, मतलब बम फट गया जब वो वहाँ पहुँच गया, तब अपन उसको पॉइंट ऑब्जर्व ले सकते हैं, क्योंकि उसने उसके डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। बात समझ में आई। अब इस जगह से इससे ये मीटर इसलिए बोला जा रहा है, कोई चींटी कीड़े मकोड़े की बात हो रही है कि कोई मान ले कोई कीड़ा मकोड़ा है। यार देखो फिजिक्स को तुम पार्टिकल बात अच्छी है उसको समझो, लेकिन अगर अपन को समझना हो ना तो अपन ऐसे एग्जाम्पल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बुराई क्या है कि मान ले कोई कीड़ा मकोड़ा 22 मीटर साउथ चलाओ, देन 5 मीटर ईस्ट चला, कीड़ा मकोड़ा है तो मीटर में तो इंसान भी चल जाएगा, क्या है। अब कोई 20 मीटर साउथ चला, 5 मीटर ईस्ट चला, एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इसमें देखो क्या होगा, ये नॉर्थ और साउथ का बना लो पहले तो। अब कहाँ गया, पहले ए से बी तक गया, 12 मीटर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, कैसे उसने कहा ना, साउथ में गया फिर ईस्ट हो गया, साउथ में गया फिर ईस्ट हो गया, ठीक है। साउथ में गया ईस्ट हो गया, तो कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 12 और 5 को जोड़ ले भाई, 12 और 5 6 और 7 हो जाएगा, 7 और 1 17 हो जाएगा, 17 मीटर आ गया, 17 मीटर आ गया। अब देख उत्तर से वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता, तो तू कह देना कि हम तो भैया सीधी रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं हम, तो सीधी रेखा खींचते हैं बीच में से। देख बीच में सीधी लाइन खींच दे, सीधी लाइन खींच दी, क्या हो गया, ये ए बी और ये बी सी। अब ए बी और बी सी का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल लेना भाई, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस लगा लुगुर के। ये 12 का 144, 5 का 25, 169। देख भाई हिंदी की गिनती थोड़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे मजबूत है। ये बराबर आ गया एच बराबर 13 के। अब अपना एच 13 के बराबर आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ख़त्म कहानी, कछु गड़बड़ नहीं है। मारियो वाला ये क्वेश्चन मार्क हमने कवर कर लिया। चलो अब ये कीड़ा मकोड़ा का हरा हम भी जाऊंगा, वो गया है तो क्या यार हम भी जाऊंगा, मतलब ये उसका रिश्तेदार था, पर इसको क्या रास्ता वास्को डी गामा के मामा ने बताया था, इसलिए इसका मैप थोड़ा अंड बंड हो गया और ये इधर उधर चला गया, ठीक है, अगड़ बगड़ हो गया। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं पहले कि हम यहाँ खड़े थे भैया, अरे भैया जी हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से हम गए पहले 20 मीटर साउथ गए, फिर हमको पता चली कि देन 60 मीटर नॉर्थ जाना है। हमने कहा चलो यहाँ से फिर 60 मीटर नॉर्थ चलते हैं भैया जी। फिर हम ऊपर गए, क्या करें, फिर हम ऊपर गए भैया जी, फिर हमने क्या करा, देन 30 मीटर वेस्ट, फिर हम 30 मीटर वेस्ट गए, फिर वेस्ट गए हम, फाइंड द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इन लोगों ने कह दिया इसका डिस्प्लेस और डिस्टेंसमेंट निकालो, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, पर हमको हमारा दोस्त नहीं मिला यार, हम क्या करें। अब तुम कछु करो, हमको कहा, हम तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब कीड़ा मकोड़ा बेचारा, देखो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। पहले वो मकोड़ा कितना चला 20 किलोमीटर, फिर कितना चला 60 किलोमीटर, फिर कितना चला 30 किलोमीटर, तीनों को जोड़ दो 110 आ गया, ठीक है। 30 और कितने होते हैं 20, 50, और 50 और 50 100, और 100 एक 10 बचा तो 110 हो गया, 110 हो गया। अभी पूछ रहा है कि यार ये बता है
ये बता हाइपोटेनस कितना हुआ, हाइपोटेनस। तो भाई पूरा ये देख, ये इस पॉइंट मैं जो पॉइंट को बना रहा हूँ ना उसको देखना ढंग से। यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर था, ठीक है। और साउथ में वो 20 गया था नीचे, तो 60 में से 20 घटाएगा तो ये 40 आ जाएगा ना, आ गया ये 40। अब ये जो 40 है ना, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? ओरिजिन के ऊपर का, नॉर्थ का जहाँ तक वो चला वो डिस्टेंस, ये 40 आ गया। और ये तो 30 वो चला ही है, 40 30 50 भाई साहब, पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों अब एक बंदर ने खोली दुकान, आए ग्राहक भी बड़े महान। तो इस बंदर ने सोचा कि अपन दुकान के प्रचार करेंगे। भाई साहब चढ़े हैं टीन के डब्बे पर प्रचार करने के लिए, और यहाँ से हम चालू करेंगे हमारा 3D मोशन इन 3D प्लेन। देख भाई मोशन इन 3D का क्या सिस्टम है देख तू। अभी ये बांदरो है, बांदरा मत कहना अंकल, बंकू बंदर नाम है इसका। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी नाम है। ये भाई साहब इस पे बैठे हैं टीम 6 पे। टीम 6 मत बोलिए उसको, फुटबॉल का कोर्ट होता है ये। फुटबॉल के कोर्ट पे बांदरा बैठा है, बांदरा यूँ गया, बांदरा यूँ गया, बांदरा यूँ गया। तो बांदरा कौन सा मोशन कर रहा है, 1D मोशन कर रहा है। अब तू कहेगा भाई बांदरा ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, आगे भी गया है, पीछे भी गया है, तो ये बांदरा 1D मोशन कैसे कर रहे हो है। मैंने कि भाई चल तो वो एक ही लाइन पे रहा है तो 1D हो गया ना। तो तूने कहा ठीक है यार। फिर बात आती है बांदरा 2D मोशन कब करेगा। मैंने कि 2D मोशन तब करेगा मेरा जिगरी, मेरे भाई 2D मोशन तब करेगा जब वो बांदरा इस लाइन पे चलेगा, समझ रहा है। ये हरी लाइन है ना, मान ले चौकट्टा है, पूरे पे ही बांदरा चल रहा है, तो 2D मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन, 2D बांदरो, अरे बांदरो। अब तू कहेगा भाई बांदर 3D मोशन कब करेगा। तो ये देख भाई मेरे, ये बंदर ने पी ली स्टिंग, टिंग डिंग। अब बंदर स्टिंग पी के भैया पूरी जगह कूद पात करके यहाँ पहुँचा है। तो ये कौन सा मोशन करा बांदरे ने, 3D मोशन करा। कौन सा मोशन करा, 3D मोशन करा। अब देख इसको ढंग से समझ, देख मैं पहले ही लिख लेता हूँ ताकि क्लास फोकट में है ना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने। तो ज़्यादा लॉन्ग क्लास में फिर यार हम टाइम वेस्ट होता है बेचारे बच्चों का, अपन लोगों का टाइम वेस्ट। अब ये देख, ये हाथों हाथ ये और ये क्या है ये, देख मेरे भाई ये एक्सेस है। जैसे कि तूने पढ़ा होगा ये भाई साहब ये तो हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। अब देख अपन बड़ी क्लास में आ गए तो अपने पास एक और एक्सेस आ जाती है जिसका नाम है जेड एक्सेस, जिसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सेस। ये 3D में काम करती है, ठीक है। तो बांदरा यहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहाँ आ गया, तो ये 3D एक्सेस को बता रही है, ठीक है। ठीक है आ गया समझ में। देख भाई अब तक अपन ने खूब मजाक मस्ती कर ली, अब थोड़ा सीरियस होने की बात आ चुकी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन 3D इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। डोंट वरी, मैं अब पूरी इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सीरियसली बात करनी पड़ेगी। अब देख मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको तू कैसे नापेगा। देख ले ये 3D प्लेन है, तू यहाँ से पहले यहाँ गया, देख एक मिनट ध्यान से, यहाँ गया x मीटर गया, फिर तू यहाँ से z मीटर आया, फिर यहाँ से तू y मीटर गया। तो क्या होगा, क्या x y z कर रहा है भाई मेरे। मैंने कहा चल तू उसको 4 ले ले, तू उसको 6 ले ले, और तू इसको 5 ले ले, समझ बात को। पहले तू 4, कोई बात नहीं मान ले रहे यार, अब मैंने ले ली, कोई बात नहीं यार। तू तेरी शक्ल देख के भाई मेरे को ऐसा लगता है कि तेरी को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। देख अब देख ये 6 मीटर लंबा, मतलब 6 मीटर तक दूर चला, ये 6 मीटर चला, फिर इसने सोचा 5 मीटर चलते हैं, फिर ये 4 मीटर चला। टोटल कितना होगा, 6 + 5 + 4, तीनों को जोड़ दो, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का सिंपल फंडा है, सबको जोड़ दो डिस्टेंस आ जाता है। तो ये 6 4 10 15 आ गया। ले वही फॉर्मूला लिखा है x + y + z, क्या है इसमें कोई आफत को नहीं। अब भाई साहब ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये मोटा वाला लेता रुक जा,
इसको छोटा करने दे। ले यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन जोड़ दे। देख मेरी बात सुन मेरे भाई, देख अब तेरे को मैं रेक्टेंगल हो जाऊंगा, रुक जा, समझा के ज़रूर रहूँगा मैं भाई, तेरे को समझा के ज़रूर रहूँगा। देख इधर, अब देख, ये देख, अब मेरा हाथ ऐसे, और ये खड़ा हाथ जो है ये है वाई एक्सेस, और ये हाथ जो लेटा है ये है जेड एक्सेस, समझ रहा बात को। और ये जो हाथ आ रहा है ये पीछे वाला ये है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस ये वाई, ये जेड एक्सेस और ये वाई एक्सेस, समझ रहा बात को। तो डिस्टेंस तो तीनों का जोड़ दिया। अब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंधे से लेके यहाँ तक का है ना, समझ, इसको देख के विजुलाइज करने की कोशिश कर भाई, ठीक है। समझ में आया तेरे को, आ ही गया होगा यार, तू तो शूटर आदमी है, मतलब आ ही जाता है समझ में यार, क्या दिक्कत है इसमें। अब आ गया। अब एक फॉर्मूला याद रख, देख मेरे दोस्त ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत काम आने वाला है। हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, इसलिए तुमको ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे बहुत अच्छा से काम आ सकता है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, समझ रहे भाई को, बात को समझ मेरे भाई। अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला आई तब तूने डिस्प्लेसमेंट निकल पाई, ठीक है। देख मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपना मकोड़ा, ठीक है। अपन मकोड़े से याद रखेंगे। अब मकोड़ा तेरे को बेकार लग रहा हो तो तू खाने की चीज़ पकोड़ा भी याद रख सकता है। तो पकोड़ा या फिर मकोड़ा 3 मीटर जाते हैं नॉर्थ की तरफ। अब देख ये 3D ग्राफ है, यहाँ नॉर्थ यहाँ पे नहीं होता, यहाँ नॉर्थ कुछ ऐसा होता है। ये भाई साहब अप हो जाएंगे, ये भाई साहब डाउन हो जाएंगे, अरे ये भाई साहब डाउन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से तू यूं लाइन खींचेगा और एक यूं खींचेगा, समझ रहे बात को, और फिर यूं करके यूं एक पेज बना दे। मैं बता रहा हूँ, देखते पेज बना के ये तो ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वे साउथ, और ये वेस्ट, और ये अप और ये डाउन, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, रुक जा एक मिनट, देख अब वो क्या कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट मूव नॉर्थ, सबसे पहले वो गया नॉर्थ में, ठीक है भाई साहब 3 मीटर। फिर कहाँ गया वो, फिर वो गया वेस्ट में गया, वेस्ट में कितना गया, 4 मीटर गया। फिर कहाँ गया वो, अंडर रूट 24 अप चला गया वो, टुंग 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 टुंग, ये जा रहा अंडर रूट 24 अप, ठीक है। ये सड़ी भूसी में यार हाथ से बनाता हूँ तो ड्राइंग ऐसी आ जाती है, पेन मेरा अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। तो ये सड़ी भूसी ड्राइंग पे ध्यान ना देते हुए अपन आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कहता है कि तीनों को जोड़ दो भाई साहब, तुम्हारा आ जाएगा डिस्टेंस। तो तीनों को जोड़ दिया तो 7 4 3 और 4 7, और 24 को 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, सही है भाई साहब। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या माथा फोड़ी करेंगे अपन, माथा को फोड़ी नहीं करनी है। इसको निकालने के लिए सीधा वही फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का क्यों भाई, फॉर्मूले में 3 का ठूस रहा थी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे करा तो अपन ने 3 का स्क्वायर करा, देख 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का करते हैं 16 आता है, और अंडर रूट 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 आ जाता है। अंडर रूट से 24 है उसका स्क्वायर करेगा तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, इसके पीछे सिंपल चीज़ है कि जो रूट होता है उसको अपन लिखते हैं 1/2 पावर, समझ रहा बात को। और 1/2 की पावर अगर तू 2 रखेगा, और जब पावर एक दूसरे पावर के ऊपर पावर होती है, समझ रहा, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी अगर 2 की पावर 2 है और उसकी पावर भी 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये पावर मल्टीप्लाई होने की सोचेंगी हम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको और बड़ा कर देंगे। पर इनको क्या पता, यहाँ तो गेम हो गया, यहाँ तो इनके साथ गेम हो गया, और 24 बाहर निकल चुका है और 24 भाग रहा है अब अंडर रूट से बच के।
24 ने कहा अरे भैया हमको बचा लिया तुम। 24 बाहर निकला और बाहर निकल के इनके साथ जुड़ गया। बोला आंदोलन में हमको भी जोड़ो, हमको भी आज़ादी पानी है। और तीनों ने मिलके 9 एक 9 बन गया, एक 16 बन गया, एक 24 बन गया। अंडर रूट से बाहर निकल गए, ठीक है। और फिर जब ये 24 बन गया तो और बाहर एक अंडर रूट था। इनने कहा एक जेल, इसने सोचा एक जेल से निकले एक और जेल मिल गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम सब तीनों एक हैं, हम एक हैं, तो फिर क्यों डरना। बाहुबली वाली मोटिवेशन याद करके ये तीनों 49 बन गए। 49 बन के इनको याद आया अरे अब तो हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम 49 होता है 7 का रूट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कहानी से समझी। तो देख भाई ये फूल पत्ती प्यारी प्यारी, मतलब देख भाई, अब ये कॉन्सेप्ट जितना प्यारा दिख रहा है तुमको, ये क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी, ये फूल पत्ती और ये टाइम और ये सब स्केल, ये दिखने में प्यारा है और कॉन्सेप्ट में भी बहुत प्यारा है दोस्तों। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे स्केल बना हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस नापेगा। यहाँ टाइम का चक्र भी है, इसका मतलब टाइम बताएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, देख अब मेरी बात, ये नॉन स्ट्रेट मोशन, जब स्ट्रेट मोशन नहीं होता तब डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, सीधी बात है ये तो। और हमेशा ही बड़ा होता है कब, जब नो स्ट्रेट मोशन हो जाता है तब वो इक्वल हो जाते हैं। और एवरेज उसी तरीके से, सुन अब इस तरीके को ढंग से देखना। मैंने क्या बोली, बड़ा भाई कौन, बड़ा भाई कौन, बड़ा भाई अपना डिस्टेंस। इतना अपन नहीं लिखता, अपन फिजिक्स वाले हैं, ठीक है। इतना बड़ा डिस्टेंस बड़ा भाई, ठीक है। तो ये भाई सब बड़े हैं, डिस्प्लेसमेंट छोटे हैं, ठीक है। अब इनसे पूछा, किसने आधार कार्ड बताओ कहाँ से आए हो तुम, उसने कहा हम आए हैं भाई साहब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। मतलब देखो, तो देख भाई मेरे, अब ये जो डिस्टेंस हुआ अपना, देख ये डिस्टेंस हुआ, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं। तो अब अपन ने कहा स्पीड बड़ा भाई है कि वेलोसिटी, बता अमरीशपुरी कौन बड़ा भाई। हमने कहा बड़ा भाई तो बड़ा भाई, ऐसे पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से अपना क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से अपना वेलोसिटी निकलता है, ठीक है, सीधी बात है ना। अब अपन एक चीज़ देखते हैं, डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ साफ साफ दिख रहा है डिस्टेंस बड़ा होता है। तो सीधी बात आ जाएगी कि अपना जो ये होगा स्पीड, ये वेलोसिटी से बड़ा ही होगा, समझ बात को। एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी और बराबर ही भी हो सकती है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ था कि बड़ी भी हो सकती है और बराबर ही भी हो सकती है। अब देखो कैसे, यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी है, कारण क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो स्पीड भी ज़्यादा है। वेलोसिटी यहाँ डिस्टेंस कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो वेलोसिटी कम है, सीधी बात हो गई ना। लालू जी इतना लंबा घूम के आए थे, फिर उनने कहा था, वो याद है ना वो बात, तो वो बात याद रखना। अब दूसरी चीज़, स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस भी उतना ही भैया 40 किलोमीटर से काका जी बढ़िया धोती वोती पहन, पगड़ी बगड़ी बांध के, बढ़िया एकदम दूध पीछे रख के गाड़ी चला रहे हैं। चल अंदर, आज तो मेरे को दूध सुबह 6 बजे पहुँचा के आना है, कल कैसे दिया उसने, लेट आया है काका जी पूरे 40 की स्पीड में। उधर से हायाबुसा लेके, वो बढ़िया व्लॉगर भाई साहब हायाबुसा लेके, दोनों में रेस हो गई काका जी में और उनमें, और काका जी बना गए मिलेंगे। अब काका जी और हायाबुसा वाले में रेस हो गई, जाना दोनों को एक ही डिस्टेंस पे था, और तो दोनों ने सेम स्पीड पे चलाया। तो एक वेलोसिटी और एक मान ले किसी ने कहा, वो तो थोड़ा पड़ा, मतलब हायाबुसा वाला कैसा था, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रहा था। उसने काका जी से कहा, काका जी मैं तो वेलोसिटी से आया हूँ 40 की। काका जी ने कहा, अरे हट बड़बक,
हम भी तो उससे ही आए, स्पीड और वेलोसिटी इधर बराबर है क्योंकि तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, अपन दोनों से यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो गया, तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग कहाँ हुई। अब फिर काका जी को सल्यूट करा उसने भी और बोला अरे काका जी तो देखो थाने में मिलेंगे। देख भाई अब यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केस चलेदा मित्र आधे केस चलेदा। देख भाई अब अपन एक स्पेशल केस ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन जनरली इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल। इन सबको बाद में समझना, पहले ये समझ। अरे काका जी चले हैं अपने थाने में, चलेंगे। अपने काका जी जा रहे थे बाइक पे, ये भाई साहब बाइक काका जी की फुल बुलेट एकदम खतरनाक वाली, एक खटोला लेके चले, एक खटोला ये है सरकार, काका जी की दूध की डेयरी है तो एक अपरंपार। ये काका जी रे, ये ले देख तेरे काका जी तो थाने में मिलेंगे, देख फिर देख हरियाणा में मिलेंगे। अब ये देख, ये काका जी बहुत ही खतरनाक लग रहे होंगे देखने में तो, कि ये काका जी के क्या है। अब ये काका जी, एक मिनट देख ले तू बस मेरी बात को। अब ये जो है ना, ये जो भी है काका जी है या ककोड़ा है या मकोड़ा है, ये जो भी है, अब ये चल रहा है स्पीड से, मान ले ब्रूम 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 झुम 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 धूम मचाले। किसी ने पूछा धूम मचा के तू यहाँ पहुँचा है, कितने टाइम में पहुँचा। तो काका जी ने क्या करा था, देख मेरी बात मान, ये टी और ये भी टी। 1 घंटे में काका जी ने 30 किलोमीटर कवर करा। यहाँ इधर उनने 40 कर लिया, इधर उनने 20 ही करा, और इधर उनने क्या करा 50 कर लिया। ले समझ रहा बात को। तो 1 घंटे में उनने स्पीड बदली, बात समझी। टाइम का इंटरवल अगर सेम होगा तो स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग होंगे, कॉमन सी बात। काका जी से अपन समझ लिया, अरे काका जी तो बस हरियाणा में मिलेंगे, ऐसे काका जी तो बस तुम्हें थाने में मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये काका जी ने ऐसे कहा, तो जनरल फार्मूला क्या होता है स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भाई साहब। और एवरेज स्पीड का क्या होगा कि ऐसे अलग अलग डिस्टेंस है वहाँ 30-40 से, सब डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 जितने डिस्टेंस उतने जोड़ देना, ठीक है। जितने हो उतने ऐड करो, ठीक है। कई बच्चे इसको इन्फिनिटी समझते हैं, पर इन्फिनिटी थोड़ी ना है ये। अगर कहीं 2 ही डिस्टेंस रखे तो 2 ही होगा, इन्फिनिटी थोड़ी ना है वो। तो मतलब ऐसे दे रखा है जितने हो डिस्टेंस में डिफरेंट उतने जोड़ते जाओ, और इधर T1 T1 T2 T2 T3 T4। लेकिन अगर टाइम इंटरवल अगर सेम है, यानी 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रहा है, फिर 1 घंटे में 40 चल रहा है, फिर 1 घंटे में वापस 30 चल गया, फिर 1 घंटे में वापस 30 चल गया, फिर 1 घंटे में फिर 40 चल गया, तो क्या सिस्टम होगा देख मेरी बात सुन। इधर T1 T2 T2 T सब T के बराबर कर दिए। 1 घंटे का एक रेफरेंस ले रहे हैं ना, टाइम को एक एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लिया अपन ने। तो D1 D2 D3 इन सबको अपन क्या लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं। VT1 V1T V23 VT3 VN3। VN का मतलब जितने VT है। अब तू क्या होगा, अब एकदम से तो बता भाई यार, मतलब एकदम से तू कैसे बताने लग गया आजकल, पहले तो तू कभी ऐसा नहीं करता था। मैंने कहा कि मैं कभी ऐसा करता भी नहीं भाई। देख इधर S = DT डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट = डिस्टेंस, वो स्पीड = भाई एस को मैंने भी डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को डिस्टेंस इंटू अपॉन टाइम है ना, तो तू इस टाइम को क्या T से बोल चल सरक, T से बोला तेने चल सरक, तो वो उसके पास चला गया ST के पास। अब वो ST बन गया, ठीक है। D = ST। अब वो ST बन चुका है, तो अपन ने कहा तू ST मत बन, तू VT बन। क्या बन, VT बन। अब वो कह रहा है VT क्यों बन, क्योंकि भाई स्पीड और वेलोसिटी को कई बार सेम जगह लिख लेते हैं। अगर तू उसको S भी लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अपन VT लिखेंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है, क्योंकि क्या S से लोग बाग फिर वो समझते हैं क्या इसको डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी मैंने समझा। तो
कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपन ने कहा VT लिख दे, बात तो स्पीड की आएगी। ये आ गया VT1 अपना, ये आ गया अपना VT2, VT2T। टाइम तो वही है ना 1 घंटे का, 1 घंटे में स्पीड भी तो चेंज हो रही है, तभी तो अलग अलग डिस्टेंसेज आ रहे हैं। और VNT। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नहीं आ रही हो समझ में तो कमेंट में लिख देना भाई मेरे, मैं तेरे को फटाफट सॉल्यूशन डाल दूंगा यूट्यूब पे। अब ये देख, अब ये T है प्लस T प्लस T प्लस T, या फिर जितने नंबर ऑफ़ T है, जितने नंबर ऑफ टाइम तक वो चलाए, जितने टाइम तक वो चलाए, यानी 1 घंटे का एक टाइम, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 5 घंटे चला तो वो 5 घंटे आ जाएगा नीचे। समझ रहा बात को? फिर अपन ने सोचा चलो यार इधर से T कॉमन ले लेते हैं, इतने सारे TT हैं, इतने सारे TT हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से T कॉमन ले लिया भाई साहब ने, फिर यहाँ से ये वाला T कॉमन ले लिया, T से T कट गया, क्यों कॉमन ले लिया? ये सभी तो T ही है। अब बचा यहाँ पे N बचा नीचे, तो यहाँ क्या आ रहा है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक नया निकल के आया भाई साहब हमारे सामने, V1 V2 V3 Vn। जितने Vn हो यानी जितनी वेलोसिटी दे रखी हो उसको बटे और नंबर ऑफ जितनी दे रखी हो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। समझ गया बात को? हैं जैसे कि मान ले 2 वेलोसिटी दे रखी होती है, V1 प्लस V2, तो 2 है ना, तो इसको डिवाइड कर दे 2 से, V1 प्लस V2। टाइम इंटरवल सेम हो तो ये तेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। आगे समझ को? अरे आ रही हो कि नहीं आ रही हो समझ में? सभी को आ रही हो गो मर भाई लाओ को। देख भाई सबको समझ में आ गया? Everyone should understand this properly. Okay, my friends. Now let me move on next topic, next formula, and I can give confirm you that can you describe it better. ठीक है भाई, अभी इतनी अंग्रेजी आती है। माहौल पूरा वेवी। अब अपन ब्लू पे आ चुके हैं। ब्लू हाउस वाले बच्चे कहेंगे ये हमारा टर्न आ गया। फिर टर्न वर्न बात नहीं है, इधर ध्यान दे भाई। सपोज देयर आर ओनली 2 इंटरवल्स, वही वाला केस आ गया V1 V2 प्लस T। ये तो मैंने करा दिया भाई, तेरे पहले ही करा दिया भाई मैंने, देख ले कैसे हुआ। ये है भाई साहब इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम सेम है, या काका जी गाड़ी चला रहे, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करा उनने। काका जी ने बोला भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दे छोरे, मैंने कि लगा देते हैं काका जी। काका जी ने बोला ये लगा दे, तो मैंने कहा ये लो काका जी, V1 प्लस V2 बराबर 2 आ गई एवरेज स्पीड। काका जी ने कहा वाह यार तेने तो नाम रोशन कर दिया। मैंने कहा काका जी कोई बात नहीं, ये तो फॉर्मूला है, इसमें क्या नाम रोशन। फिर काका जी ने दे दिया चैलेंज, बोला ये करके बता तब मानूंगा तेरा नाम रोशन। मैंने कहा ठीक है काका जी। तुमने भी कहा ठीक है काका जी, आओ मिलके करते हैं। तो अपन ने क्या करा, व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल डिस्टेंस। अब देखो मामला, अब समझने का फिर से मामला आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, समझने का जब मामला आएगा तब अपन समझाएंगे। अब ये फिर ये बात हुई गाड़ी की। अब यहाँ काका जी ने कहा 1 किलोमीटर चला मैं, ठीक है। फिर काका जी ने कहा फिर 1 चला, फिर काका जी ने कहा फिर 1 चला। यहाँ स्पीड चेंज होएगी। यहाँ काका जी ने ये 2 घंटे में चले, यहाँ काका जी ये 3 घंटे में चले। यहाँ काका जी की गाड़ी इतनी फटपटिया ख़राब हो गई कि काका जी 4 घंटे में चले। फिर फटपटी ख़राब हो गई तो काका जी पैदल भी चले बेचारे। तब उनको पैदल चलने में 7-8 घंटे लग गए, या 8 घंटे लग गए, नहीं तो ठीक है 8 घंटे लग गए। अब काका जी को 8 घंटे लग गए चलने में। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है, टाइम इंटरवल है चेंज कर रहा है। द टाइम इंटरवल हैज़ बीन चेंजिंग, ओके, बट द डिस्टेंस रिमेन सेम। तो देख भाई यहाँ एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या होगी, D1 D2 D3 D4 बटे में T1 T2 T3 T4। सीधा सिंपल वाला फॉर्मूला। अब आते हैं अपने काका जी वाले फॉर्मूले पे, जो कि काका जी ने दिया था। काका जी ने क्या करा था, इसको इधर भेज दिया था, वही था, तो इसको उधर भेज दिया तो स्पीड नीचे आया। स्पीड को अपन D/V से लिख सकते हैं, जैसे D/S था। देख भाई D/S था तो इसको V भी तो लिखा था अपन ने पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब अपन क्या करेंगे, D1 D2 D3 D4 बराबर D, D1 D2 D3 D4 बराबर D, D1 D2 D3 बराबर D। क्यों? क्योंकि भाई साहब काका जी ने क्या बताया, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 अकॉर्डिंग टू केस। क्वेश्चन में अगर D की कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो उस हिसाब से, ठीक है।
अब क्या बताते हैं काका जी बोलते हैं, का भैलबा हम बताऊँ तुमको राजा। काका जी ने कहा भाई साहब डी 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 डी, जितने डी है हमने जितने डिस्टेंस तक चले जोड़ लिया। फिर काका जी ने कहा डी बाई वी है भाई साहब, ये टाइम को डी बाई वी लिख सकते हैं। हमने कहा काका जी लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें, लिख दो। काका जी ने कहा चलो लिख देते हैं डी बाई वी वन। फिर काका जी ने कहा जोड़ो डी बाई वी टू। फिर ऐसे करते करते V3 V4 V5 V6 Vn, ठीक है, n नंबर तक जोड़ दिया। एवरेज स्पीड निकाल ली। देखो भाई एवरेज स्पीड निकाल ली तो एन डी हो गया, एन डी से डी कॉमन ले लिया, डी से डी कट गया, यहाँ क्या बचा, फॉर्मूला आ गया। देख फिर से भाई तेरे पास फॉर्मूला आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। एन V1 प्लस V1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 प्लस 1/Vn आ गया फॉर्मूला। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना। देख मेरे भाई अब अपन एक के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख मेरे साथ, एक जामफल देखना, खा मत जाना जामफल को, अभी सर्दियाँ नहीं आई जो जामफल उग गया है, केमिकल वाला हुआ। तो देख जामफल क्या है। अब जामफल एक जामफल ये दे रखा है हमारा, इक्वल डिस्टेंस चले काका जी, टाइम अलग है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दिया उनने, इक्वल चले तो ये देख भाई ये फॉर्मूले हर जगह नहीं लगते। जहाँ इक्वल डिस्टेंस होता है वहाँ इक्वल डिस्टेंस वाला लगता है, जहाँ इक्वल टाइम होता है वहाँ इक्वल टाइम वाला लगता है। इस बात का ध्यान रखना। कितने चले, 2 इंटरवल है, ठीक है, 2 इंटरवल दिख रहे ना, 2 इंटरवल दिख रहे तो भाई साहब अपन ने कर दिया यहाँ पे 2, ये 2, ठीक है, इस 2 को कर दिया। फिर यहाँ पे V1 और V2 है तो 2 ही इंटरवल हुए। अब देख अपन तलवार कैसे चलाएंगे, तलवारें चलाए जडेजा की तरह। अब अपन तलवारें चलाएंगे, इन भाई साहब से कहेंगे ऊपर बैठो चलो, इन भाई साहब से कहेंगे चलो ऊपर बैठो। अब कैसा होगा कि 2 इधर आ जाएगा, ये V2 इधर आ जाएगा, प्लस V1 इधर आ जाएगा। कौन सी मैच है ये तो। और ये दोनों जो भाई साहब हैं ये कहेंगे अरे हमारे पीछे हमारे दोस्त भी बैठे थे, तुमको वो दिखे ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा वो भी बैठे हैं तो यार अब ऊपर तो जगह खाली हो गई, तुम दोनों साथ में बैठ जाओ। तो वो दोनों दोस्त साथ में बैठ गए। तो क्या आ गया 2V1 और इस फिर इन्हें कहा तुम साथ नीचे बेकार लग रहे हो, ऊपर बैठो चल जाके। फिर इनको फिर ऊपर भेज दिया। तो क्या आ गया फॉर्मूला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो 9th क्लास का है ना, चैप्टर में क्वेश्चन जो आते हैं ना उनमें भी ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। 2V1 प्लस V2 इससे आंसर निकाला जाता है बहुत बढ़िया, और आंसर जल्दी आ जाता है इस फॉर्मूले से। बल्कि वहाँ 9th क्लास में बहुत धमाधम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या जाने कौन सी अप्रोचें लगती हैं, तब जाके आंसर होता है। और ये फॉर्मूला तुम लगा दो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ देख इधर मेरी भाई, ये देख यहाँ 3 इंटरवल है, तो 3 इंटरवल में क्या होगा, तू कहेगा यहाँ 3 लगा दे भाई, और क्या दिक्कत है, क्या एक और 3 लगा दे। मैं क्या भाई गलत हो जाएगा, ऐसे मत करियो भाई, ये वाला फॉर्मूला याद रख लियो मेरे भाई। ये 3 इंटरवल तो 3V1 V2 V3 ऊपर तो ठीक है, नीचे तेरे को क्या करना है V1 V2 V3 और V1 V। देख भाई क्या करेगा यहाँ 1 2 का 4 नहीं 1 2 2 3 और 1 3 या 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख इधर देख 3V1 V2 V3 प्लस V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 और क्या कर रहा हूँ मैं V3 V1 भावनाओं में भेक है, मैंने V4 लिख दिया था पर मैं वापस आ चुका हूँ। V3 V1 ये तो एक ही बात है दोस्तों, ये इंटरचेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। सही है ना, सही है ना, सही है ना क्वेश्चन मेरा, ठीक है भाई। गलती हो गई यार, क्वेश्चन नहीं था वो आंसर था, आंसर सही है ना मेरा। अब देख एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ब्रो। देख एक्सेलरेशन का मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे भाई साहब पर एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है,
मैंने कि भाई साहब फोर्स से रिलेटेड है। अब फोर्स अपन पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, तो अभी इतना याद रखो कि जहाँ जहाँ फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। समझ रहे बात को? जैसे कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी उस तरफ से फोर्स भी लगा रही है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आया। एग्जांपल दे दिया। अब देख एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन ब्रूम, बाइक चलाते हैं अपन, बाइक ब्रूम। अब जब बाइक चलाते हैं तो उसमें अपन एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट, यू कैन एक्सेलरेट, यू कैन चेंज द वेलोसिटी। इफ़ यू कैन चेंज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कि कितने टाइम में तुमने कितनी वेलोसिटी बदली, उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है भाई साहब, कोई एग्जांपल दे दो। मैंने कहा तू जैक क्यों बन गया है? ओए मुन्ना देख, ओए मुन्ना नहीं, देख भाई, यहाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद इन द टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम की रेस्पेक्ट करते हुए उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ देख, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। देख भाई मेरे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकेंड तो किसकी होती है? हमारे वेलोसिटी की। और वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसकी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? जिनको डायरेक्शन की बोल ज़रूरत पड़ती है, ना कि जिनको डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन होती है। भाई साहब उसके पास कैसे डायरेक्शन हो सकती है? वो तो एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला, मतलब एक अपन ने एंटिटी, एक ऐसी चीज़ बनाई है इससे अपन सवाल सोल्व कर सकते हैं। वो जीवित थोड़ी ना है हर बात को। उसके पास कैसे कोई चीज़ होगी, उसको ज़रूरत पड़ती, कैसे पड़ती? देख इधर, मान ले तेरे पास एक डब्बा है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? देखना अभी, डब्बा हटा रहे यार, बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया अपन डब्बे वब्बे। अब तू अपन नया एग्जाम्पल लेंगे। देख ये अपने पास, ये देख भाई, ये अपने पास एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल। अब तेने एक लात इसको इधर से मारी, समझ बात को? अब तू यूँ कहेगा कि तेने इसको लात मारी 5 न्यूटन से। मैं तेरे को थोड़ा बहुत फोर्स समझा रहा हूँ, देखने इधर। मैंने 5 न्यूटन से इसको फोर्स मारी तो वो उधर जाएगा जिस डायरेक्शन में। अब तू कह रहा है तेने 4 न्यूटन से इसको इधर से फोर्स मारी, 5 इधर से 4 इधर से, तो कहाँ जाएगा वो? 1 न्यूटन इधर जाएगा ना। मतलब एक क्या बोलते हैं, एक न्यूटन नहीं बचेगा। 1 न्यूटन का फोर्स उसका इस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए क्या कह देंगे इसको? बोलो तो ज़रा, क्या तुम इसको कहेंगे? ठीक है, ये फुटबॉल हमारी बड़ी बेवकूफ़ जैसी बेकार गंदी सी फुटबॉल, हटाओ इसे। ठीक है, तो अब ये फुटबॉल हो गई। अब तुमने कहा, और मास कौन है तू? मास, तो वो जो मास होता है वो वाला मास नहीं, मास मतलब वजन, है ना? तो अब वो मास होता है। अब ये जो मास होता है भाई साहब, क्या ये भी हमारा वेक्टर होता है या स्केलर होता है? तो मैंने कि स्केलर होता है। क्यों? क्योंकि मान ले यहाँ पे चंपू है, चंपू चमन। अभी चंपू भाई साहब यहाँ खड़े हैं, तो चंपू भाई साहब को एक आदमी ने 10 रुपये दिए, क्या मौज कर। दूसरे ने कहा 10 रुपये दिए, मौज कर। चिल्लर दिया, चिल्लर दिया। अब चिल्लर दिया भाई साहब चंपू भाई साहब, तो चंपू ऐसा था, खुश हो गया, मुस्कान इसकी काली ड्राउनी। अब इसके पास यहाँ पे भी उतना ही वजन होगा, यहाँ पे भी, किधर से भी फेंक वजन तो वही रहेगा। ऊपर से इसके सिर पे फेंकते चिल्लर, तब भी वजन तो वही होगा। डायरेक्शन मायने नहीं रखती मास में, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन में रखती है माइनस, क्योंकि एक एक्सेलरेशन इधर से लग रहा है। देख अब, और देख, ये गाड़ी चल रही, गाड़ी यार देखो गाड़ी नहीं मिलेगी, इधर से एक्सेलरेशन है इसका। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पीछे करेंगे ना, तो मान ले इधर अगर 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन होगा और इधर 4 का होगा, फिर वही वाला फोर्स वाला केस हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द वेक्टर डायरेक्शन, दिस इज द रीजन वी कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
जैसे कि ये भाई साहब है, अब ये देखना बहुत मस्त सवाल है ये ट्रक है, ट्रक चल रहा है, ट्रक 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 ट्रक, ये टाइम 1 हो गया, ये T2 हो गया, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी पे चल रहा है 20 किलोमीटर पे, फाइनल पे पहुँचते पहुँचते भाई साहब ने कहा अरे आज तो हम गाड़ी भगाएंगे, गाड़ी भगा दी रे। अब गाड़ी भगा के